इन तीन बड़ी बातों के कारण सरफराज ने बीसीसीआई को झुकाया। बैच बॉल से पिटने के बाद कप्तान रोहित को यह युवा सितारा याद आया। तो भैया आप सभी को पता है आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि सरफराज खान का सिलेक्शन भारतीय टीम के स्क्वाड में हो चुका है। यह न्यूज नहीं है बड़ी कि राहुल बाहर हो गए, जडेजा बाहर हो गए, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है, ये जो अपना युवा सितारा है, ये पिछले 2 सालों से अथक मेहनत, अथक प्रयास और सबसे बड़ी बात कि लगातार प्रदर्शन करते हुए आ रहा था। लेकिन बीसीसीआई नाइंसाफी करते जा रही थी। लेकिन ये गेट खटखटाए जा रहे थे, डोर खटखटाए जा रहे थे कि चुन लो जनाब, चुन लो। अब क्या मैं कर दूं कि आप चुन लोगे? तो आखिरकार जब बैच बॉल ने पिटाई पहले टेस्ट मुकाबले में लगा दी, फिर जब मिडिल ऑर्डर बिल्कुल कमजोर हो गया, तो कप्तान रोहित को ही प्रार्थना करना पड़ गया कि भैया सिलेक्टर अब सरफराज को लाओ, क्योंकि सरफराज ही बेड़ा पार करने वाले हैं। तो अपनी इस रिपोर्ट में हम यही देखने, यही समझने, यही परखने का प्रयास करने वाले हैं कि भैया वो कौन से 3 बड़े कारण है जिनके कारण एकाएक सरफराज खान भारतीय टीम के समीकरण में आए, भारतीय टीम के स्क्वाड में उनका प्रवेश हो गया। क्योंकि जब कोहली बाहर हुए तो ऐसा लगा सरफराज आएंगे, लेकिन रजत पाटीदार आ गए। फिर राहुल बाहर हुए तो एकाएक फिर सरफराज कैसे आएंगे, ये सवालिया निशान है। तो 3 बड़े कारण सामने आ गए हैं और उन 3 कारणों की वजह से बीसीसीआई को अंततः झुकना पड़ गया सरफराज के आगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, उन कारणों पर गौर फरमाने से पहले भैया आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो यह पहला कारण और बड़ा कारण है जिसके कारण बीसीसीआई नतमस्तक हो गया, झुक गया सरफराज के आगे। भैया वहां बेड़ा पार लगाओ भारतीय टीम का, क्योंकि अगर इस भारतीय टीम के स्क्वाड पर नजर डालेंगे, फिर भारतीय टीम के प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे, तो वहां पर आपको न कोहली दिखेंगे, न राहुल दिखेंगे, न जडेजा दिखेंगे। फिर आप समझ सकते हैं कि भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर कितना कमजोर, और उससे भी बड़ी बात अनुभव की काफी कमी हो गई थी। वहीं अगर हम इस मिडिल ऑर्डर पर नजर डालें जहां पर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी हो, तो आपको ऐसे खिलाड़ी की दरकार होती है जिसके पास भारतीय सरजमी पर खेलने का बहुत ही अनुभव और लगातार वो परफॉर्मेंस देता आया हो। हालांकि वो परफॉर्मेंस अभी तक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे नहीं आया, लेकिन डोमेस्टिक सर्किट भी अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि जितने भी बड़े क्रिकेटर बने हैं भैया पहले वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही खेलकर बड़े क्रिकेटर बने हैं। तो जिस वजह से ये जो कमजोर मिडिल ऑर्डर हो गई थी भारतीय टीम की, तो कप्तान रोहित ने कहा कि अब सरफराज को दे दो, अब इन्हीं से बेड़ा पार होगा, अन्यथा ये श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल वाला मिडिल ऑर्डर पे मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। यहां पर जो दूसरा कारण है वो यही है कि लगातार 2 सालों से ये दरवाजा खटखटा रहे हैं बीसीसीआई का, डोर नॉक किए जा रहे हैं कि बीसीसीआई सिलेक्टर अब क्या करूं। 70 का एवरेज है मेरा, 69.85 का, और ये जो इनकी तुलना की जाती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कि डॉन ब्रैडमैन है, हर मैच में शतक, हर मैच में शतक, लगातार शतक। और सबसे बड़ी बात इनके प्रदर्शन की रहती है कि जब टीम मुश्किल में रहती है तब ये टीम को संभालते हैं और बड़ा पारी खेलते हैं। तो भैया सरफराज का ये जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा, इसके कारण हमेशा आवाज उठती रही। जब जब नए नए खिलाड़ियों को चुना जाता था, इनको दरकिनार किया जाता था, तो ये होता था कि भैया अन्याय हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है, घोर अपराध हो रहा है भारतीय सिलेक्टरों द्वारा। और ये सिलेक्शन ना होता तो ये सिर्फ सरफराज के लिए बुरी खबर नहीं होती, बल्कि अन्य जो युवा खिलाड़ी जो फर्स्ट क्लास पे डिपेंडेंट हैं, जो T20 शैली में बल्लेबाजी नहीं कर पाते, उनके लिए भी ये बड़ी बात होती, बुरी खबर होती कि भैया फिर हमारा भी चयन नहीं होने वाला। जब 70 का एवरेज रखने वाला खिलाड़ी नहीं चयनित हो पा रहा है तो फिर हमारा क्या होगा। तो ये जो सरफराज ने दमदार प्रदर्शन लगातार जारी रखा, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 160 रनों की पारी खेल दी, वो 4 चांद लगा कर चला गया उनके प्रदर्शन के ऊपर और उनको मौका मिल गया। तीसरा जो बड़ा यहां पर कारण है वो ये है कि भैया स्पिन के बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही काबिल बल्लेबाज माने जाते हैं सरफराज खान। वहीं जो इनका औसत रहा है 70 का हमने देखा है, अभी तक किसी भी क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में
इतना औसत लगातार 2 सालों में नहीं भारतीय क्रिकेट में अर्जित किया है। तो भैया इनका औसत एक तो 70 का कंसिस्टेंसी इनके पास है, दूसरी बड़ी बात कि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, महारत हासिल है, भारतीय पिचों पर इनको खेलने का अच्छा खासा अनुभव है क्योंकि लगातार ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले जा रहे हैं और हर जगह शतक ठोका हुआ है। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो 160 रनों की पारी रही वो थोड़ा सा दरवाजा तोड़ने में बड़ा उसने रोल प्ले किया। और तीसरी बड़ी कारण कि भैया रोहित शर्मा अपने मिडिल ऑर्डर पर विश्वास नहीं जता पा रहे थे। राहुल के बाहर जाने से बिल्कुल ही फ्रेजाइल मिडिल ऑर्डर हो गई, रविंद्र जडेजा भी बाहर हो गए, जिस वजह से अब उनको ऐसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज की मिडिल ऑर्डर में जरूरत थी जो कि मोहरा थाम सके, लंबी पारी खेल सके, जिसके पास अनुभव अच्छा खासा हो, भारतीय पिचों पर खेलने का कंसिस्टेंसी जिसके पास हो और जिसके ऊपर भरोसा जताया जा सकता हो। और इन सभी 3 बड़ी कारणों के कारण यह भी तय हो गया कि प्लेइंग 11 में राहुल की जगह खेलेगा तो अपना सरफराज, बाकी कोई नहीं खेलेगा क्योंकि बीसीसीआई और रोहित भैया नतमस्तक हो गए हैं ये लोग कि भैया आप सरफराज ही बेड़ा पार करेंगे और उन्हीं से बैच बॉल को काउंटर भी किया जाएगा। तो ये 3 बड़े कारण रहे जिनके कारण सरफराज का चुनाव हुआ। सरफराज का प्लेइंग 11 में भी खेलना तय। पाटीदार पहले चुने गए होंगे वो अलग बात है, शायद अगर यहां पे अय्यर को बाहर किया जाता, शुभमन गिल को बाहर किया जाता तो पाटीदार खेल सकते थे, लेकिन अब राहुल ही बाहर हो गए, यानी कि जो आपके कोहली के अनुपस्थिति में बड़े आपके अस्त्र थे वो बाहर हो गए। तो एक बड़ा खिलाड़ी आपको चाहिए जो कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है, वो सरफराज खान है। अभी तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं प्रदर्शन किया क्योंकि कभी चुना नहीं गया है, लेकिन भैया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनसे बेहतर न पाटीदार हैं, न कोहली अपने जमाने में खेल रहे थे तो न कोहली थे, न रोहित अपने जमाने में खेल रहे थे तो न रोहित थे। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इस बंदे ने प्रदर्शन किया और उसका इनाम लेट मिला लेकिन अच्छा मिला, क्योंकि शुभमन गिल भी बाहर जाने का कगार पर खड़े हैं, अय्यर भी बाहर जाने के कगार पर खड़े हैं, तो कोई भी बाहर जा सकता है अगर सरफराज शतक ठोक देते। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा कारण ऐसा लगता है इन 3 कारणों में जिसके कारण सरफराज का चुनाव भारतीय टीम में हुआ है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।